नमस्ते पेरेंट्स। आज हम बात करना चाहते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे कि अभी देखो, हम अपने बच्चों को धीरे धीरे संस्कृति से जोड़ने की इच्छा रखते हैं कि अपना जो वैदिक संस्कृति है उसके बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि शास्त्र का ज्ञान हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। तो शास्त्र का ज्ञान तो देना ही चाहिए, जिससे कि बच्चों को अपने धर्म के बारे में, धर्म के प्रति अपने लगाव हो और उसका धर्म का आदर करने की इच्छा हो, और उनके जीवन में जो तकलीफ़ें हैं उसका सॉल्यूशन भी, बहुत सारी तकलीफ़ों का सॉल्यूशन शास्त्रों से मिल सकता है। तो शास्त्र का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपका ध्यान एक ऐसी चीज़ पे लेके जाना चाहता हूँ कि अगर आप इतिहास में देखेंगे, हिस्ट्री में, वो ही लोगों ने मुश्किल समय में धर्म की रक्षा की और धर्म के लिए वही लोग लड़ पाए, और उन्होंने ज़्यादा समय तक धर्म की रक्षा के लिए दुश्मनों को रोक के रखा या दुश्मनों को हराया, जिन्होंने सिर्फ शास्त्र नहीं, शस्त्र की भी विद्या ली। देखो, हम अपने बच्चों को शिवाजी महाराज की तरह बनाना चाहते हैं, या हम सोचते हैं कि ऐसा एक मराठा किंगडम हुआ जिन्होंने मुगल को कई सालों तक थका दिया, और मराठा किंगडम को मुगल पूरी तरह से ले नहीं पाए, और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य ही कमज़ोर हो गया और ख़त्म हो गया। तो ऐसा मराठा ही क्यों कर पाए? पूरे भारत में तो बहुत सारे राज्य थे, बहुत सारे राज्य अलग अलग प्रदेश में थे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, सब जगह पे। लेकिन मराठा ने ऐसा क्या था मराठा किंगडम में? तो ये किसी ने अच्छे से किसी ने लिखा नहीं और किसी ने बताया भी नहीं। और लेकिन मैं आपका ध्यान और एक चीज़ पे लेके जाना चाहता हूँ कि सिर्फ मराठा किंगडम ऐसा नहीं था। अगर आप देखो, हमको जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें कई सारी चीज़ें, कुछ नाम लिखे हुए ही नहीं है, लेकिन सच जो बहुत रिसर्च करके मुझे भी पता चला है, और दोनों में कॉमन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नॉर्थ में देखोगे तो मुगल को नॉर्थ में किसने कितने सालों तक थकाया, और साउथ यानी मिडल पोर्शन में मराठा लोगों ने मुगल लोगों को थकाया। धर्म की रक्षा सिर्फ मराठा ने नहीं की। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो गोविंद सिंह कभी मुगल के हाथ नहीं आए, उनके चारों बच्चे गुजर गए लड़ाई करते करते, लेकिन गोविंद सिंह कभी मुगल के हाथ में नहीं आए और मुगल को थका डाला उन्होंने नॉर्थ एरिया में। और कितने मुगल कमांडर्स को, औरंगजेब के अंडर के कमांडर्स को गोविंद सिंह ने ख़त्म कर दिया, और धर्म की रक्षा उन्होंने भी की। और यहाँ पे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और जितने भी मराठा रूलर हुए उन्होंने की। तो ये दोनों में कॉमन क्या है? इनके जो गुरु है, शिवाजी के जो गुरु थे और उनकी जो शिक्षा थी, समर्थ रामदास के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने सिर्फ शास्त्र की बातें नहीं की, उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों जरूरी है। और इतना, मतलब अगर आप अपना स्पिरिचुअल पावर बढ़ाओगे तो आपको किसी से डर ही नहीं लगेगा। और अगर आप अपने बच्चों को या अपने आप को वो लेवल पे लेके जाओगे कि आप दुश्मन के कभी हाथी ना आ पाओ, या जैसे कि आपने सुना होगा, अभी आपने रिसेंट मूवी में भी देखा होगा कि धनाजी, संताजी ऐसे कमांडर थे मराठा किंगडम में, जो 10,000 लोगों के सामने लड़ते थे सिर्फ कुछ हजार या कुछ लोगों के साथ, लेकिन फिर भी सामने वाले को हरा डालते थे, और ये सच है। तो इतनी हिम्मत और इतनी क्लैरिटी स्पिरिचुअल लेवल पे आती है जब आप हायर लेवल पे ऑपरेट करते हो और वो लेवल से लड़ाई करते हो। तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअल पावर यानी आध्यात्मिक पावर, ईश्वर और गुरु के पावर से लड़ाई करता है, वो आसानी से किसी के हाथ भी नहीं आएगा और आसानी से मरेगा भी नहीं, और वो लंबे समय तक दुश्मन को, चाहे कितना भी पावरफुल दुश्मन हो, उसको टक्कर दे सकता है। देखो, गोविंद सिंह जी का भी ऐसा ही है कि 1.25 लाख से एक लड़ावा, ऐसा बोलते हैं, और ये सच है। गोविंद सिंह का भी स्पिरिचुअल पावर इतना हाई था कि वो जो
जागरूकता से, वो जो अवेयरनेस से, वो लेवल से लड़ते थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था। हमको लगता है कि ये कहानी है, ये कहानी नहीं है, सच है। तो शास्त्र भी उतना ही जरूरी है कि आप अपने वाइब्रेशन इतने लेवल पे लेके जाओ कि आपको समझ में आ जाए कि दुश्मन को हराने का टेक्निक क्या है, दुश्मन कहाँ पे छुपा हुआ है, दुश्मन कहाँ हमको पकड़ सकता है, कहाँ नहीं पकड़ सकता, और उतना अंदर से पावरफुल एनर्जी हो कि आप एक साथ कई लोगों के साथ टक्कर ले सको। ये हमने सिर्फ सुना है, लेकिन ये सच है जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो मेरा रिसर्च और मेरा स्पिरिचुअल अवेयरनेस से मैंने ये समझ में आया कि आपको अपने और अपने बच्चों को शास्त्र यानी स्पिरिचुअल लेवल पे भी आगे बढ़ाना है कि वो हायर अवेयरनेस पे जाए। अगर हम 200 के नीचे जीते हैं, जिसमें लालच है, डर है, तकलीफ है, गुस्सा है, स्ट्रेस है, तो कभी भी हम वो हायर लेवल की मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी जागरूकता बढ़ गई, आप 200 के जगह पे 500, 600, 700 पे चले गए, जैसे समर्थ रामदास सिखाते थे, और फिर आपने हथियार हाथ में ले लिया, जैसे हमारे सभी भगवान, जैसे भगवान राम के हाथ में धनुष बाण है, उसी तरीके से माता जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव के हाथ में त्रिशूल है। तो हायर स्पिरिचुअल पावर के साथ शस्त्र आत्मरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और मुश्किल समय का सामना करने के लिए, ये दोनों ही मराठा किंगडम के गुरुओं से और सिख गोविंद सिंह गुरु से हमें सीखना चाहिए। हमारे बच्चों को सिर्फ ना, हमको सिर्फ शास्त्र तो सिखाना ही है, लेकिन साथ में अपनी रक्षा करने के लिए शस्त्र रखना, शस्त्र को यूज़ करना, शस्त्र से अपनी रक्षा करना भी धीरे धीरे सिखाना चाहिए। हम किसी के पे हमला नहीं करना चाहते, लेकिन किसी ने अगर हम पे हमला किया तो आत्मरक्षा और धर्म रक्षा हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं। तो आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, समर्थ रामदास शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात करते थे, आप ये कल्चर आपके परिवार में आप में लाना जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। तो शिवाजी महाराज, मराठा किंगडम और गोविंद सिंह से हमें ये सीखना चाहिए।